तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 6 जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके पार्ट 1 को हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो जैसे ही चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसमें हम बात करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन को हम प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करके किस तरीके से हम कुछ क्वांटिटीज़ के रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो if y equal to fx be a function of x, then dy upon dx represents the rate of change of y with respect to x for a definite value of x। तो इसमें बताया गया है कि अगर y equal to fx कोई फंक्शन है जो कि x में है, तो जो dy upon dx होगा वो y के रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करेगा x के रेस्पेक्ट में x की किसी डेफिनेट वैल्यू के लिए। It means dy upon dx at x equal to x1 represent the rate of change of y with respect to x at x equal to x1। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई भी फंक्शन गिवन है, तो उस फंक्शन का अगर आपको रेट ऑफ चेंज अगर फाइंड आउट करना है, तो फंक्शन जिस वेरिएबल में भी है उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो जो उसका डेरिवेटिव होगा वो उस फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को एक्स के उस डेफिनेट वैल्यू पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स का अगर कोई फंक्शन है तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज होगा एक्स की किसी डेफिनेट वैल्यू पर, जो वैल्यू वहाँ पे गिवन होगी। तो कुल मिलाकर इसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना होगा उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उस क्वांटिटी में चेंज किया जा रहा है। अगर कोई फंक्शन एक्स के टर्म्स में है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे कोई भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी के मीन्स यहाँ पर कोई वॉल्यूम हो सकता है, सरफेस एरिया हो सकता है, एरिया हो सकता है, सर्कमफ्रेंस हो सकता है। तो जिस वेरिएबल में भी वो या जिस डायमेंशन में भी वो होंगे, तो उनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हम रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं उस क्वांटिटी के। साथ ही साथ अगर रेट ऑफ चेंज को अगर आपको टाइम के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके भी हम क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, find the rate at which its volume is increasing with respect to its radius when radius is 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक बैलून जो है वो हमेशा स्फेरिकल रहता है, उसकी एक वेरिएबल रेडियस है, तो हमें उसके वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना होगा उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में जब रेडियस 7 सेंटीमीटर की हो। तो जैसे कि यहाँ पे साफ साफ गिवन है, हमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना होगा रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना होगा रेडियस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो लेट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम क्या होगा वो आप जानते हैं। स्फेरिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द बैलून। अब क्योंकि हमें रेडियस के रेस्पेक्ट में इसका रेडियस के रेस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना था, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू आर बोथ द साइड। तो v का जो डेरिवेटिव होगा रेडियस के रेस्पेक्ट में वो होगा डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, 4/3 भाई वहाँ पे कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, और आर क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा इसमें 3r²। तो इस तरीके से डी वी अपॉन डी आर जो होगा वो इक्वल होगा 4 पाई, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई r²। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डी वी अपॉन डी आर तो फाइंड आउट कर लिया है, हमने वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज रेडियस के रेस्पेक्ट में निकाले, लेकिन वो अभी वॉल्यूम वो रेट ऑफ चेंज अभी रेडियस की टर्म्स में है। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 7, तो हम यहाँ पे आर के प्लेस पर 7 पुट कर देंगे। तो डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई इंटू 7 का होल स्क्वायर, सॉल्व करके आ जाएगा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट आपके क्यूबिक यूनिट्स में होती है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है और रेडियस की जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर होगी। डेट्स हमने इसके रेट ऑफ चेंज को लिखा है यहाँ पर 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, या इसको हम 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, तो सिंपल सी बात, एक बार मैं इस एग्जांपल के बारे में दोबारा से क्लियर कर दूं। भाई हमें यहाँ पर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना था रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो हमने करा क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, उसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और जो रेडियस के लिए गिवन थी वो हमने पुट कर दी। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज यहाँ पर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो उसमें बोला गया कि स्फेरिकल बबल
कि जो रेडियस है वो इंक्रीज़ हो रही है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। तो ये इसमें क्या गिवन है, तो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये रेट ऑफ चेंज गिवन है रेडियस का, ठीक है, पर सेकेंड है, डेट मीन्स वो टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो इट मीन 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसमें गिवन है डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रेडियस का रेट ऑफ चेंज था, डेट्स वाई हमने डी आर लिखा। अपॉन में डी टी इसलिए लिखा गया क्योंकि सेकेंड आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, हम इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया गया, तो इसलिए अपॉन में टी लिया गया, डेट मीन्स डी आर अपॉन डी टी को हमने यूज़ किया है। इसके बाद फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, हमें इसके सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स डी एस अपॉन डी टी को हमें फाइंड आउट करना होगा, वो भी कब, जब रेडियस इसमें 7 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो करते क्या यहाँ पर, रेडियस का रेट ऑफ चेंज गिवन है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करना है, और रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हम करते क्या, सरफेस एरिया से स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया स्फेरिकल बबल, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। जैसे आपने देखा कि डी आर अपॉन डी टी था, रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज था वो टाइम के रेस्पेक्ट में था, तो इस वजह से यहाँ पर हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एस का जो डिफरेंशिएशन होगा टी के रेस्पेक्ट में वो होगा डी एस ओवर डी टी। 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं तो आएगा 2r, और इनटू में डी आर अपॉन डी टी। ये इनटू में डी आर अपॉन डी टी इसलिए लिखा गया क्योंकि जो यहाँ पर वेरिएबल है वो रेडियस आर है, और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए आर का भी इसमें डिफरेंशिएशन किया जाएगा अलग से, तो इसलिए इनटू में डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। सरफेस एरिया रेडियस में था लेकिन डिफरेंशिएशन हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें आर का भी डिफरेंशिएशन हम अलग से करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, जैसे कि चेन रूल में किया जाता है। तो यह आ जाएगा डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का 2r, और इंटू में डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पर हम आर को कांस्टेंट नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आर कांस्टेंट नहीं है तो एक एज ए वेरिएबल इसको ट्रीट करेंगे, तो इसलिए इसको भी डिफरेंशियल बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम एक्स की टर्म का करते हैं, लेकिन इनटू में डी आर अपॉन डी टी से लिखा गया, जिससे कि एक्स के प्लेस में जो अदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पे दिखाया जा सके। अब यह आ जाएगा सॉल्व करके डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 8 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, रेडियस गिवन 7 और डी आर अपॉन डी टी गिवन है 0.2, तो उनको पुट कर देंगे तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा 11.2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यूज हम पुट करते हैं वो हमेशा बिल्कुल जिसका सरफेस एरिया जिसका रेट ऑफ चेंज पूछा जाता है, तो जब हम उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद में ही ये सारी वैल्यूज जो वो पुट की जाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट a rate of 9 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter? तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से। तो पता कीजिएगा सरफेस एरिया का रेट किस तरीके से इंक्रीज होगा, वो किस रेट से इंक्रीज होगा सरफेस एरिया जब किसी टाइम पर जो क्यूब की साइड है वो 10 सेंटीमीटर हो। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है इसमें वॉल्यूम जो है क्यूब का वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स ये हमें गिवन है इसमें, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है इसमें डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी है इसमें 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछ रहे हैं, डेट मीन्स हमें डी अपॉन डी टी, सरफेस एरिया को आप एस से लिखे चाहे ऐसे लिखे एक ही बात है। तो डी एस अपॉन डी टी है, डी अपॉन डी टी हमें फाइंड आउट करना है, वो भी कब, जब इसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो x है वो यहाँ पर एज ऑफ क्यूब है, ये हम इसमें सपोज करके चल रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की होल क्यूब, तो वॉल्यूम के प्लेस पे v, साइड क्योंकि x हमने लेट किया है तो v इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो पर सेकेंड है, डेट मीन्स वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसलिए हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आएगा डी वी ओवर डी टी इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और इंटू में डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि वेरिएबल x है, डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए x का भी दोबारा से डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो डेट्स वाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर और इंटू में डी एक्स ओवर डी टी। अब यहाँ से हम डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू को फाइंड आउट, डी वी अपॉन डी टी आपको गिवन था, पहले उसको पुट कर लेते हैं जो कि 9 है। तो 9 इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी टी, तो डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा इसमें 9 अपॉन 3x स्क्वायर, इट में डी एक्स अपॉन डी टी आ गया 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट कंडीशन कह देते हैं। इसके बाद हमें क्यूब का सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना था, तो क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो a का डेरिवेटिव होगा डी और डी टी, 6 वहाँ पे कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और लेकिन इनटू में dx अपॉन dt। तो ये आगे सॉल्व करके डी अपॉन डी टी इक्वल टू 12x इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने dx अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दी फर्स्ट कंडीशन से, तो 12x इंटू 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो सॉल्व करके आगे 36 अपॉन एक्स, और हमें यहाँ पे सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना था जब x इक्वल टू 10 होगा, तो x के प्लेस पे 10 पुट कर देते हैं, तो 36 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक और एग्जांपल देखिएगा, द लेंथ x of rectangle is decreasing at the rate of 3 cm per minute and the width y is increasing at the rate of 2 cm per minute when x equal to 10 cm and y equal to 6 cm, then find the rate of changes of the parameter and the area of rectangle। तो कह रहे हैं कि रेक्टेंगल की जो लेंथ x है वो डिक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, विद y जो है वो इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, x 10 सेंटीमीटर है, y 6 सेंटीमीटर है, तो आपको पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है, dx अपॉन dt गिवन है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है -3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, तो dx अपॉन dt को लिया जाएगा -3 सेंटीमीटर पर मिनट, माइनस साइन इसलिए क्योंकि वहाँ पे लेंथ डिक्रीज हो रही है। विद y है इसमें गिवन है और कह रहे हैं कि विद इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, तो dy अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पहले पार्ट में हमें पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना था, तो हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है 2 इंटू एल प्लस बी, एल के प्लेस पे एक्स, ब्रेथ के प्लेस पे वाई पुट करते हैं, तो पी इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। टी के रेस्पेक्ट में इसलिए क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज गिवन है लेंथ और ब्रेथ के वो टाइम के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि पर मिनट वहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स वो टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पी का डेरिवेटिव होगा डी पी अपॉन डी टी, 2 ब्रैकेट के बाद एज इट इज रहेगा कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी टी और वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है -3, डी वाई और डी वाई ओवर डी टी गिवन है 2, इसको पुट करेंगे तो सॉल्व करके 2 इंटू -1, तो आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसके बाद हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, तो ए इक्वल टू आ गया एक्स इंटू वाई, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ए का डेरिवेटिव होगा डी अपॉन डी टी, एक्स इंटू वाई में हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, वाई सेकेंड फंक्शन को मल्टीप्लाई में एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी टी, फिर एक्स मल्टीप्लाई में वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, वाई गिवन है 6, डी एक्स अपॉन डी टी है -3, एक्स गिवन है 10, डी वाई और डी टी गिवन है 2, तो इनको पुट करेंगे तो ये आएगा -18 + 20 जो कि इक्वल आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आपको रेट ऑफ चेंज को आप समझ सकें। अब इन एग्जाम्पल के बेसिस पे जो स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चंस हैं आप 6.1 एक्सरसाइज के, आई होप उनको आप कर सकते हैं। अगर उन क्वेश्चंस में आपको ज़रा भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, तो आप देखते हैं काफ़ी है।